वेलकम बैक टू माय चैनल। आज बात भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के बारे में। लेटेस्ट अपडेट ये है कि कंपनी को एक न्यू काम हाथ लगा है, जिसका कॉस्ट है 561 करोड़। इसकी वजह से कंपनी के शेयर में थोड़ा सा बढ़ोतरी देखी गई है। आज की डेट में यानी 15 जनवरी 2025 को इस कंपनी का शेयर प्राइस है 271 रुपये 40 पैसा। और आज की डेट में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को छोटा सा रिटर्न निकाल के दिया, जो कि है 0.56% का। बात करते हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के बारे में। ये कंपनी बनी थी 1954 में, और ये कंपनी बनाती है इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट फॉर डिफेंस सेक्टर। आगे जानते हैं इस कंपनी के ओवरऑल रिटर्न को, फंडामेंटल को, शेयर होल्डिंग पैटर्न को, और जानते हैं यदि हम अपना पैसा इस कंपनी में लगाएंगे तो ये कंपनी वैसे ही रिटर्न देगी जैसा कि अभी तक देती चली आई है। आप देख सकते हैं 1 साल यानी कि 24 जो अभी खत्म हुआ, कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को एक शानदार रिटर्न दिया 47% का। क्योंकि 2024 में मार्केट अधिकतर समय डाउन था, फिर भी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 47% का एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दिया। यानी कि आज से ठीक 1 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 188 रुपीज 85 पैसा, और आज की डेट में आप देख सकते हैं 271 रुपये 50 पैसे वाले कंपनी का शेयर है। यदि हम लॉन्ग टर्म को देखें यानी कि 3 साल को, तो भारत इलेक्ट्रॉनिक ने अपने शेयर होल्डर्स को ये विश्वास दिलाया कि कंपनी लॉन्ग टर्म में भी अच्छा खासा रिटर्न देना जानती है, और कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 266% का एक शानदार रिटर्न निकाल के दिया। यानी आज से ठीक 3 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 68 रुपीज 98 पैसे का, और आज की डेट में इस कंपनी का शेयर प्राइस है 271 रुपये 50 पैसे का। यदि हम 5 साल को देखें तो यहाँ इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को माला माल कर दिया। उन सभी शेयर होल्डर्स को विश्वास दिलाया कि कंपनी लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा रिटर्न देगी, और कंपनी ने 712% का एक शानदार रिटर्न निकाल के दिया। यानी 5 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 30 रुपये 22 पैसे का, और आज की डेट में यानी कि 15 जनवरी 2025 को इस कंपनी का शेयर प्राइस है 271 रुपये 50 पैसा। तो शेयर मार्केट से दो ही चीजें हो सकती हैं। यदि आप अपना पैसा लगाते हैं और लॉन्ग टर्म के हिसाब से लगाते हैं तो कंपनी एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के देती है, क्योंकि रिटर्न लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा देखने को ही मिलता है। आगे जानते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स को। तो आप देख सकते हैं कंपनी का मार्केट कैप 1,97,291 करोड़ का है। एक अच्छी खासी मार्केट कैप वाली कंपनी है। जबकि इस कंपनी का पीबी रेशियो 11.17। शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 3% और लेस देन 3%। इस कंपनी का इंडस्ट्री पी है 38.73। शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी हो तो 20 और 25 के बीच का। डेब्ट टू इक्विटी 0 है, यानी कि इस कंपनी पर कोई भी किसी भी तरह का लोन कर्ज नहीं है। आगे बात करते हैं इस कंपनी के आरओई की, यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी की। तो कंपनी का आरओई है 25.71। शेयर मार्केट में एक अच्छा आरओई कहलाता है 15 और 20% के बीच का। इस कंपनी का बुक वैल्यू है 24.16 और कंपनी का फेस वैल्यू है 1। आगे जानते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को। तो 24 में यदि हम ईयरली बात करें, 23 की तुलना में कंपनी का रेवेन्यू बढ़ चुका है, जो कि है 20,938 करोड़। जबकि 23 में इस कंपनी का रेवेन्यू था 18,015 करोड़। यदि हम ईयरली प्रॉफिट को देखें तो कंपनी का प्रॉफिट भी साल दर साल बढ़ता गया है। 24 में इस साल इस कंपनी ने प्रॉफिट के मामले में अर्न किया 3,943 करोड़। जबकि 23 में इस कंपनी का प्रॉफिट था 2,940 करोड़। बात करते हैं कंपनी के नेटवर्थ की, तो 24 में इस कंपनी का नेटवर्थ बढ़ चुका है, जो कि रहा 16,344 करोड़। जबकि 23 में इस कंपनी का नेटवर्थ था 13,817 करोड़। तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस 23 की तुलना में 24 में तीनों ही सेक्टर में रेवेन्यू, प्रॉफिट और नेटवर्थ में कंपनी का बढ़ चुका है। आगे जानते हैं इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को। तो प्रमोटर यानी कि इस कंपनी के ओनर्स और मालिक का पैसा अपनी ही कंपनी में सबसे ज्यादा लगा हुआ है। इसका परसेंटेज है 51.14% का। जबकि एफ का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 17.27% का। जबकि म्यूचुअल फंड का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 15.81% का। जैसा कि फाइनेंशियल परफॉर्मेंस शानदार सा, शेयर होल्डिंग पैटर्न भी इस कंपनी का शानदार है, क्योंकि प्रमोटर की होल्डिंग सबसे ज्यादा लगी हुई है अपनी ही कंपनी में। बात करते हैं बीएससी एनएससी इंडेक्स में इस साल के इस कंपनी का हाईएस्ट शेयर प्राइस के बारे में। तो इस साल इस कंपनी का हाईएस्ट शेयर प्राइस का 340 रुपये 50 पैसा, और इस साल इस कंपनी का लो शेयर प्राइस था 171 रुपये 50 पैसा। ये कंपनी एनएससी में लिस्ट हुई थी 19 जुलाई 2000 में। आगे जानते हैं इस कंपनी कुछ अच्छाइयों के बारे में। आप देख सकते हैं ये कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। पहले ही बता चुके हैं कंपनी पर कोई भी किसी भी तरह का लोन कर्ज नहीं है, और इस कंपनी ने एक अच्छा डिविडेंड पे आउट परसेंटेज बना के रखा है अपने शेयर होल्डर्स के साथ, जिसका परसेंटेज है
43.4% का। इसका मतलब ये होता है कि जब भी कभी कंपनी को प्रॉफिट अच्छा खासा होता है, कंपनी अपने शेयर होल्डर्स के साथ प्रॉफिट का कुछ हिस्सा बांटती है, जिसको डिविडेंड कहा जाता है। बात करते हैं कुछ कमियों के बारे में। तो कंपनी ने डिलीवर किया है पुअर सेल ग्रोथ लास्ट 5 ईयर्स में, जिसका परसेंटेज रहा 10.8% का। तो लेटेस्ट अपडेट ये है कि कंपनी को एक न्यू ऑर्डर हाथ लगा, जिसका कॉस्ट है 561 करोड़। ओवरऑल देखें, शेयर होल्डिंग पैटर्न शानदार है इस कंपनी का। फाइनेंशियल के तीनों ही सेक्टर में कंपनी ने 23 की तुलना में 24 में शानदार परफॉर्मेंस किया है। मार्केट कैप बहुत ही अच्छा है, 2 लाख करोड़ के आसपास का है। कोई लोन कर्ज नहीं, आरओई भी इस कंपनी का बहुत ही अच्छा है। आज की डेट में यानी कि 15 जनवरी 2025 को इस कंपनी का शेयर प्राइस 271 रुपए 45 पैसे का है। यदि हम 5 साल को देखें 712% का रिटर्न, 3 साल को देखें 266% का रिटर्न, 1 साल यानी कि 24 जो अभी खत्म हुआ गिरते हुए मार्केट के बीच में भी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 47% का रिटर्न निकाल के दिया। तो कंपनी शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म रिटर्न दे रही है और देना जानती है। फिर भी अपना पैसा लगाने से पहले खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, फिर ही अपने पैसे को स्टॉक मार्केट में लगाएं।